दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो दोस्तों एक कमेंट के ऊपर है कि किसी भी 1440 आरपीएम के फ़ैन को या 2880 आरपीएम के कूलर या फ़ैन को जो 220 वोल्टेज का होता है उसको हम 100 वोल्टेज या 110 वोल्टेज में हम कैसे चलाएं। तो उसी के ऊपर वीडियो है। डायग्राम के माध्यम से कनेक्शन बताऊंगा। ठीक है, डाटा वगैरह में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम की मदद से कनेक्शन में चेंज करना है। कनेक्शन कैसे करते हो पूरी डिटेल में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 1440 का जान लेते हैं। देखिए, किसी भी पंखे को अगर आप 100 वोल्ट में चलाना चाह रही हैं, वोल्टेज आपके घर पे 100 आती है, 110 आती है, तो आप चला सकते हैं। तरीका मैं आपको बता देता हूँ। 1440 में मान लीजिए कोई कूलर है या कोई पंखा है, कोई भी, उसमें 4 कॉइलें होती हैं दोस्तों। 4 कॉइलें रनिंग की होंगी, 4 स्टार्टिंग की होगी। दोनों के कनेक्शन सेम तरीके से होंगे, तो मैं रनिंग के बता देता हूँ। स्टार्टिंग के सेम होंगे। ठीक है, सभी कॉइलों में 2-2 तार हैं। एक इनर होता है, एक आउटर होता है। आपको क्या करना है दोस्तों, 4 कॉइल हैं। 1 नंबर कॉइल, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। आप ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं कनेक्शन देने के लिए। ठीक है, जो 1 नंबर कॉइल है, जिस तरह से ये मोटर रखी है, इस मोटर को आप देख लीजिए अब अच्छे से। इसकी ये जो कॉइल है, इसको हम 1 नंबर बोल लेते हैं। और इसका हम पहला तार जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसा कि इस कॉइल में हमने ये तार इस साइड का निकाल लिया है। इसका जो सेकंड तार है, हम इस कॉइल की अगली 2 नंबर कॉइल के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। तो 1 नंबर और 2 नंबर आपस में जुड़ गई है, और 2 नंबर का बचा हुआ तार जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 2 तार आ गए, एक 1 नंबर कॉइल का, एक 2 नंबर का है, और अंदर से इनका जो है जुड़ गया है एक एक तार। ठीक है, ये 1 से 3 में जोड़ना जैसे मैंने किया है। तो इस तरह से ये पहली कॉइल है, ये वाली, इसका पहला तार हमारे पास है। ठीक है, इसका पहली वाले का दूसरा तार जो है ये रहा, ये इसमें जुड़ चुका है। ओके, और इसका बचा हुआ तार ये रहा। अब हमारे पास ये 2 तार हैं। ठीक है, पहली कॉइल का एंड सेकंड कॉइल का, हमारे पास ये 2 तारें हो गई हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों हमें अगली कॉइल के साथ भी करना है। अगली कॉइल के साथ भी हमें ये करना है कि अंदर और बाहर के जो 2 तार हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं। चलिए मैं इनर आउटर से बता देता हूँ। मैं आई लिख रहा हूँ। आई का मतलब इनर है, ये आउटर है, फिर ये इनर है, फिर ये आउटर है, फिर ये इनर है, फिर ये आउटर है, ये इनर है और ये आउटर है। ठीक है, तो पहली कॉइल का जो आउटर है वो दूसरे के साथ आउटर में जुड़ गया है। इनर इनर पहली दूसरी कॉइल के 2 तार हमारे बच गए हैं। अब इस साइड देखिए आप, इसमें भी हमको आउटर आउटर जोड़ देने हैं। ठीक है, तो दोनों के आउटर आउटर जोड़ दीजिए। चौथी का आउटर तीसरी के आउटर के साथ जोड़ देना है, और जो तीसरी का इनर है उसको बाहर ले लेना है, चौथी का इनर है उसको बाहर लेना है। अब हमारे पास 4 तार इनर है। जैसे कि ये 2 कॉइल थी, तीसरी और चौथी, इनके आउटर आउटर को हमने देखिए कनेक्शन दे दिया है ऑलरेडी, और 2 तार हमारे पास बचे जो कि इनर इनर है। अब हमारे पास टोटल 4 तार बच गए हैं। अब हमको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास मोटर है, ये पहली कॉइल, दूसरी कॉइल, तीसरी कॉइल, चौथी कॉइल, 4 तार हैं, आमने सामने जोड़ने। एक तार ये पकड़ा, इसके सामने कौन सा है, ये आ रहा है, इसको एक कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको एक कर लेना है। अब हमारे पास ये 2 तार हैं, इसको हम एक कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों इस तार के सामने या इस तार के सामने आमने सामने आएंगे। किसी तार को पकड़ के उसको आमने सामने करेंगे तो आपके पास इसी तरह से 2 तार बन जाएंगे। इनको छील के एक पर लेना है लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास जो 4 तार थे, हमने क्या किया, उसके पैरेलल कनेक्शन कर लिए हैं। अब हमारे पास 2 तार हैं। मैं डायग्राम में भी समझा देता हूँ आपको। ये जो तार है, इसके सामने ये तार है, इसके सामने और कोई नहीं है, ये तार है। तो हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। मैं थोड़ा कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इस तार के सामने यह तार है, तो ये हमारा एक तार बन गया है, दोनों जुड़कर। इसके सामने ये है, तो इसका एक बन जाएगा जुड़ करके। ठीक है, इसका हमारा ये हो गया। अब हमारे पास 4 तार थे, तो 2 ही तार बचे, एक ये हो गया और एक ये हो गया।
तो जो हम सीरीज कनेक्शन करते थे तो हमने यहाँ पे क्या कर दिए, पैरेलल कनेक्शन कर दिए रनिंग में। तो रनिंग के हमारे 2 तार पंखे के जो है बाहर आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है, आपस में वो करके। इनको बाद में आप कनेक्शन वनेक्शन दे के अच्छे से निकालना छील व्हील के, ठीक है। जैसे मैंने इस रनिंग में 1440 में कनेक्शन करके 2 बाहर निकाले हैं, ऐसे ही आपको स्टार्टिंग में भी 2 निकाल लेने हैं। और बाहर एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का लेके कॉमन बना लेना है। और जैसे कनेक्शन बाहर के करते हैं ना 4 तार के रनिंग स्टार्टिंग के, वो कर दीजिए, ठीक है। अंदर से कनेक्शन यही होंगे, बाहर निकालने के बाद वही करने आप, ठीक है। स्टार्टिंग का भी सेम तरीके से 2 तार आ जाएंगे। तो ये तो हो गए 1440। 2880 में कैसे करने हैं, 2880 का पंखा देख लीजिएगा। पंखा होता है इस तरह का कुछ। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब 2880 आरपीएम के कनेक्शन करना बता देता हूँ। 2880 ओके आरपीएम। 2880 आरपीएम में आपको 2 कॉइल रनिंग की देखने को मिलेगी। मैं आर लिख देता हूँ रनिंग पे, ठीक है। 2 तारें होती है इसमें, आउटर इनर, आउटर इनर, ये रनिंग की 2 कॉइलें होती है। इसी तरह से 2 कॉइलें हमारी स्टार्टिंग की पंखे के अंदर होती है। ये स्टार्टिंग की हो गई, सभी में 2 तारें हैं, ठीक है। इनर आउटर और इनर आउटर, आउटर, ठीक है, आउटर इनर, ठीक है। तो आपको तार लाइन से देखेंगे तो इनर आउटर का भी झंझट नहीं रहेगा। अब आप कनेक्शन कैसे देते हैं, जब आप सीरीज कनेक्शन करते हैं तो ऐसे करते हैं, आउटर को आउटर से जोड़ देते हैं, इनर इनर को काट देते हैं। ऐसे ही रनिंग में भी आउटर आउटर को जोड़ देते हैं, लेकिन वो सीरीज कनेक्शन होता है। लेकिन इसमें आपको पैरेलल करने हैं। आप ध्यान से देखिएगा आपको पैरेलल कैसे करने हैं। आपको आमने सामने तार जोड़ने हैं। तो रनिंग की हमारी 2 कॉइल है, ठीक है। इसके सामने जो तार है, इसके पहले इस साइड किसी को भी आप पकड़ लीजिए, तार जिसके सामने उसको एक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, रनिंग में ध्यान से देखिएगा, इनर इनर को एक कर लीजिएगा, हो गया। ये पेन थोड़ा सा ख़राब हो गया दोस्तों, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये इनर इनर हमने एक कर लिया है। उसके बाद हमने इनर इनर को एक कर लिया है। इसके बाद आउटर आउटर तार है, इनको हम एक कर लेंगे। ये आउटर हो गया, ठीक है, और ये आउटर हो गया। इस तरह हमारे रनिंग के अब 2 तार बन गए हैं। एक तो ये बन गया आउटर आउटर जो एक हुआ है, और एक इनर इनर एक हुआ है। ये हमारे 2 तार रनिंग के हो गए हैं। इसी तरह हम स्टार्टिंग के भी सेम करेंगे, आमने सामने, ठीक है। इस तार के सामने ये है, इस तार के सामने ये, इनको एक कर लेते हैं। इनर को इनर से जोड़ देते हैं, और ये जो आउटर है इसको आउटर से जोड़ देते हैं। अब हमारे पास एक तार तो ये हो गया स्टार्टिंग का, एक अंदर वाला ये हो गया स्टार्टिंग का। हमारे पास 4 तार हैं टोटल, 2 रनिंग की, एक ये है एक ये है। स्टार्टिंग के हमारे पास 2 है, एक ये है और एक ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे 4 तार बाहर आएंगे। 4 तार बाहर आने के बाद कैसे कनेक्शन करना है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि पूरा नहीं बताया। अब हमारे पास एक तार ये है और एक तार ये है। एक तार हमारे पास देखिए ये वाला है और एक ये वाला है, 2 पॉइंट बन गया है, और ये हमने पैरेलल कनेक्शन दिए हैं। तो ये एक तार हमारे पास ये है, एक तार हमारे पास रनिंग का ये है, ठीक है। ये रनिंग के तार हैं दोनों ये वाले, ठीक है। तो मैं इसके बाहर कैपेसिटर कनेक्शन भी बता देता हूँ। अब स्टार्टिंग के भी हमारे पास 2 तार हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का लेके कॉमन बना लेना है। इस पर सी लिख देता हूँ, ये कॉमन होता है, कॉमन वायर हो गया। और जो ये 2 है इस पे आपको कैपेसिटर की जो 2 तारें होते हैं, है ना, कैपेसिटर की जो 2 तारें होती हैं, एक तो आपको रनिंग में यहाँ पे लगा लेनी है, दूसरा कैपेसिटर की आपको स्टार्टिंग में लगा लेनी है। सप्लाई आपको एक तो कॉमन पे देनी है, एक तो आपको सप्लाई कॉमन पे यहाँ पे देनी है, एक रनिंग पे यहाँ पे आपको फिर सप्लाई देनी है। तो इस तरह से आप किसी भी 2880 आरपीएम में या फिर 1440 आरपीएम में, दोनों में जो है आप कनेक्शन कर सकते हैं और जो है पंखे को जो है चला सकते हैं। तो ये आप दोनों ही डायग्राम देख सकते हैं। ये 1440 का है, ठीक है, ये 1440 का है और ये 2880 का हो गया है, ठीक है। 2880 में या 1440 में अगर आपको सीरीज़ कनेक्शन करने हैं तो सीरीज़ भी आपको बता देता हूँ, जो कि आप करते ही हैं रेगुलर। इसमें आपको ये कर लेना है कि
जैसे रनिंग के 2 कॉइल होती हैं, स्टार्टिंग की 2 कॉइल होती हैं 2880 में, आउटर से आउटर जोड़ देंगे, ठीक है। एक ये बाहर आ जाएगा, एक ये बाहर आ जाएगा, इसका भी ऐसे जोड़ देंगे, एक ये बाहर आ जाएगा, एक बार। ये सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। इस सीरीज कनेक्शन में 220 वोल्ट पर ही पंखा चलेगा, लेकिन अगर आप ये सीरीज के जगह ये 2880 के पैरेलल कनेक्शन कर देते हो तो 100 वोल्ट पर ही आपका पंखा चलेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, आज की वीडियो में बस यही आपको जानकारी देनी थी। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।